नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन का केंद्र सरकार पर हमला, बोले चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने देना चाहती। केंद्र सरकार के एक अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान गुरुवार को रांची पहुंचे। शुक्रवार को दोनों मुख्यमंत्री ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान सीएम हेमंत ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि केंद्र सरकार देश में चुनी हुई सरकार को काम नहीं करना देना चाहती। कहा कि इसका मतलब सीधे जनता पर प्रहार करना होता है। आगामी लोकसभा चुनाव में देश की जनता बीजेपी को जरूर सबक सिखाएगी। सीएम हेमंत ने कहा कि केंद्र सरकार की हर वक्त कोशिश रहती है कि गैर भाजपा शासित राज्य के सरकारों को परेशान करे। कहा कि केंद्र सरकार संघीय ढांचे की बात जरूर करती है, लेकिन काम इसके उलट होता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार काम कर रही है यह सही नहीं है। लोकतंत्र में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सांसद सबसे ज्यादा जनता के प्रतिनिधि होते हैं। जनता ही सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि 28 मई 2023 को लोकसभा का उद्घाटन किया गया, लेकिन उस लोकसभा के पास में कई ऐसी घटना घटी जो देश को शर्मिंदा करने जैसी थी। कहा कि किसी चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने देने का मतलब सीधा होता है जनता पर प्रहार करना। गिरिडीह में एक बुजुर्ग महिला के साथ छिनतई, 2 लोग हिरासत में। गिरिडीह जिले के नगर थाना इलाके के मकतपुर शांति भवन के समीप स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से रुपये निकालकर घर जा रही एक बुजुर्ग महिला के साथ छिनतई की घटना होने का मामला प्रकाश में आया है। नगर थाना पुलिस ने इस मामले में एक महिला समेत 2 को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दिया है। आप सबको बता दूं कि पूरा मामला यह है कि शुक्रवार की यानी कि आज दोपहर करीब 12:15 पर बुजुर्ग महिला मकतपुर स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 21,000 रुपये की निकासी कर घर जा रही थी। इसी दौरान जैसे ही महिला बैंक से बाहर निकली तो पहले से मौजूद एक महिला और एक दिव्यांग युवक ने बुजुर्ग महिला से रुपये छीन लिया, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। इसी बीच नगर थाना के टाइगर पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और तुरंत दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दिया। इस दौरान एक महिला के पास से 6,000 और बाकी के रुपये दिव्यांग युवक के पास से बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस दोनों को नगर थाना ले आई है और पूछताछ कर रही है। झारखंड सरकार करेगी सरकारी योजनाओं का वेरिफिकेशन, सीएम हेमंत बोले तैयार रहे अधिकारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति और गुणवत्ता का लाइव वेरिफिकेशन होगा। अधिकारी इसके लिए तैयार रहें। आईटी के सहयोग से इसकी व्यवस्था की जा रही है। इसके तहत तमाम योजनाओं की साइट से उसकी प्रगति की जानकारी ली जाएगी। सीएम ने कहा कि गुड गवर्नेंस के लिए जरूरी है कि योजनाएं तय समय पर पूरी हों। योजनाओं में गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखा जाए। सीएम गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में विभागों के प्रधान सचिव के साथ उच्च स्तरीय बैठक में जौहर परियोजना पोर्टल पर अपलोड योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज जौहर परियोजना पोर्टल की पहली समीक्षा हुई। इसमें कई बदलाव की जरूरत है। इस सिलसिले में आगे जो भी बैठक होगी उसमें मंत्रीगण भी मौजूद रहेंगे ताकि इसकी हर स्तर पर विस्तृत समीक्षा की जा सके। हजारीबाग में बीएसएफ जवान को जमीन पर दखल दिलाने पहुंचे पुलिस से ग्रामीणों की हुई झड़प, आंसू गैस के गोले दागने पड़े। हजारीबाग जिले में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के एक जवान को जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए पहुंची पुलिस की टीम से ग्रामीणों की झड़प हो गई। इसमें कई लोग घायल हो गए। घायलों में पुलिसकर्मी और ग्रामीण दोनों शामिल है। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। आप सबको बता दो कि हजारीबाग के पदमा में बीएसएफ जवान प्रकाश शर्मा को अपनी ही जमीन की घेराबंदी करने से ग्रामीण रोक रहे थे। प्रकाश ने इसकी शिकायत पुलिस और प्रशासन से की। शुक्रवार को पुलिस की टीम बीएसएफ जवान को उनकी जमीन का कब्जा दिलाने के लिए पहुंची थी। सारी दीवारी का निर्माण चल रहा था। इसी दौरान ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। झड़प में कई लोग घायल हो गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। सूचना मिलते ही बरहे के एसडीएम पूनम कुजूर, एसडीपीओ नाजिर अख्तर और सीओ मोहम्मद मुजाहिद अंसारी समेत कई वरीय पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। झारखंड के इस जिले में 1105 पदों पर सहायक आचार्यों की नियुक्ति का रास्ता हुआ साफ, जल्द होगी बहाली। धनबाद में 1105 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। जल्द ही इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आप सबको बता दो कि जिला शिक्षा विभाग ने मुख्यालय को इन पदों को भरने की योजना भेज चुका है। शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि हमने रिक्त पदों की भर्ती के लिए नवंबर माह में ही योजना भेज दी थी। अब इनकी बहाली का रास्ता भी साफ हो गया है। जैसे ही राज्य मुख्यालय से नियुक्ति का आदेश आता है वैसे ही इस दिशा में काम शुरू कर दिया जाएगा।
आप सबको बता दूं कि राज्य मुख्यालय से सहायक आचार्यों की नियुक्ति के लिए सभी जिलों से रिक्त पदों की नियुक्ति मांगी गई थी। इसके बाद जिलों में शिक्षकों की सीधी नियुक्ति के लिए जिलावार आरक्षण रोस्टर तैयार करने का निर्देश सभी स्कूलों को दिया गया था। बता दें कि धनबाद की तरह ही झारखंड के सभी जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होनी है। आप सबको बता दूं कि इसके तहत पहले चरण में 25,000 पदों पर नियुक्ति होनी है, तो वहीं द्वितीय चरण में 24,004 सहायक आचार्य बहाल किए जाएंगे। इन सभी की नियुक्ति झारखंड कर्मचारी चयन आयोग करेगा। ऐसा संभावना जताई जा रही है कि जुलाई के बाद आयोग आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू करेगा। झारखंड में पड़ रही है तेज गर्मी, 7 जून से हैं बारिश के आसार। रांची स्थित मौसम केंद्र के ताजा अपडेट के मुताबिक झारखंड के अधिकतम तापमान में अगले 5 दिनों तक कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इन 5 दिनों तक मौसम साफ और शुष्क रहेगा। इस दौरान मौसम की कोई चेतावनी नहीं दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन अभी से करीब 5 दिनों बाद विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों में आसमान साफ और मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान में किसी प्रकार के बदलाव की संभावना भी नहीं है। इसके बाद 7 जून से राज्य के कई जिलों में बारिश के आसार हैं। झारखंड में तेज गर्मी पड़ रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक झारखंड में अगले 5 दिनों तक बारिश के आसार नहीं है। रांची स्थित मौसम केंद्र के प्रमुख ने बताया कि अगले 5 दिनों में प्रदेश में अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। साथ ही यह भी कहा है कि अगले 5 दिनों तक राज्य के किसी हिस्से में बारिश की भी संभावना नहीं है। इस दौरान कई जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार जा सकता है। हालांकि अभी भी कुछ जिलों में ऐसे हैं जहां तापमान 40 डिग्री के पार जा चुका है। जेएसएससी ने उत्पाद सिपाही के 583 पदों पर निकाली है वैकेंसी, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी ने उत्पाद सिपाही के 583 पदों पर नियुक्ति के लिए गुरुवार से ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभ्यर्थी 30 जून की मध्य रात्रि तक आवेदन दे सकेंगे। 2 जुलाई तक परीक्षा शुल्क का भुगतान और फोटो व हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए 4 जुलाई तक लिंक उपलब्ध रहेगा। 6 जुलाई से 8 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। वर्ष 2018 के विज्ञापन संख्या 4/2018 के तहत आवेदन देने वाले अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र सीमा की गणना के लिए संदर्भ तिथि को संशोधित किया गया है। न्यूनतम उम्र सीमा की गणना के लिए 1 अगस्त 2023 की संदर्भ तिथि होगी, जबकि अधिकतम उम्र सीमा की गणना के लिए 1 अगस्त 2019 तक तिथि निर्धारित है। झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा में उत्पाद सिपाही के आवेदन के लिए परीक्षा शुल्क 100 रुपया है। झारखंड राज्य के एससी और एसटी अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपया है। झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल वैसे अभ्यर्थी जो योग्य हैं उन्हें पुनः आवेदन देना होगा। उन्हें परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। आवेदन पत्र में पिछले आवेदन का निबंधन संख्या, जन्म तिथि और पिता का नाम दर्ज करना आवश्यक होगा। परीक्षा 3 चरणों में होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा और चिकित्सीय जांच परीक्षा होगी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से ऐसी रही अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की मुलाकात। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज यानी कि 2 जून को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मुलाकात की। हेमंत सोरेन ने अरविंद केजरीवाल को पुष्प का गुच्छ देकर स्वागत किया। वहीं पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान का भी सीएम हेमंत सोरेन ने भव्य स्वागत किया। पुष्प का बुके देकर हेमंत सोरेन ने अपने आवास पर स्वागत किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सीएम हेमंत सोरेन के आवास पहुंचे, जहां एक दूसरे ने हाथ जोड़कर जोहार किया। सीएम हेमंत सोरेन से कई मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल ने चर्चा की। मुलाकात का मुख्य एजेंडा था केंद्र के अध्यादेश का खिलाफ समर्थन। इस दौरान पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहे। आप सबको बता दें कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल मोदी सरकार के इस अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं। देश की सभी पार्टियों से समर्थन मांग रहे हैं। कई पार्टियों के मुखिया से वह इस संबंध में बात भी कर चुके हैं। इसी सिलसिले में झारखंड के सीएम से भी समर्थन मांगा है। केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और राज्यसभा सांसद संजय सिंह, राघव चड्डा, दिल्ली सरकार की शिक्षा मंत्री अतिशी मारलेना और दिल्ली विधानसभा के सदस्य विनय मिश्र मौजूद थे। इस दौरान झारखंड से राज्यसभा सांसद और झामुमो की महिला नेता महुआ मांझी भी मौजूद थी। जेएसएससी ने नगर पालिका सेवा के लिए निकाली है वैकेंसी, 20 जून से कर सकते हैं आवेदन।
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने नगरपालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की नियुक्ति 2023 का विज्ञापन जारी कर दिया है। इसके तहत 921 पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी। इसके लिए इच्छुक उम्मीदवार 20 जून 2023 से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 जुलाई की मध्य रात्रि तक है, जबकि परीक्षा शुल्क का भुगतान 21 जुलाई तक कर सकते हैं। वहीं फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने की आखिरी तारीख 23 जुलाई 2023 तक है। इन सभी पदों पर नियुक्ति के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए आप जेएसएससी यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। आप सबको बता दें कि रिक्त पदों में सबसे अधिक सीट सैनिटरी सुपरवाइजर के पदों पर है, जहां रिक्त पदों की संख्या 654 है। वहीं राजस्व निरीक्षक के 184, गार्डन अधीक्षक के 12, वेटनरी ऑफिसर के 10, सेंट्री एंड फूड इंस्पेक्टर के 24 और विधि सहायक के 46 पदों पर वैकेंसी है। नगर पालिका सेवा संवर्ग की परीक्षा में बैठने के लिए आपको 100 रुपये आवेदन शुल्क भी देना होगा। यह सिर्फ सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए है। आप सबको बता दें कि सरकारी नियमानुसार एसटी और एससी उम्मीदवारों के लिए उम्र सीमा में भी छूट दी गई है। अनारक्षित वर्ग के लिए जहां उम्र की सीमा अधिकतम 35 वर्ष है, तो वहीं एसटी और एससी के लिए 40 वर्ष रखी गई है, जबकि ओबीसी अभ्यर्थी और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 37 वर्ष है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।